हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस सुंदर सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जैसे कि वचन में लिखा है कि सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि जो उस पर चलते हैं वो परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान हैं। तो आइए हम आज अपने पिता की आज्ञाकारी संतान बने। हम अपने भाई बहनों को भी परमेश्वर के वचन के लिए हम उन्हें स्ट्रॉन्ग करें, इनकरेज करें। और जैसे कि यीशु मसीह हमारे सर हैं और हम उनकी देह हैं, तो हम अपने हेड के आगे, अपने लॉर्ड के आगे सबमिट करने वाले हो। पूरी तरह से हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देकर हम परमेश्वर के वचन को, जैसे यीशु मसीह आज्ञाकारी थे अपने पिता के, हम भी उस आज्ञाकारिता में चलें। तो आज के वचन को देखेंगे जो कि भजन संहिता उसके 19 चैप्टर में है और 14th वर्स। राजा दाऊद का ये भजन है और बड़ी प्यारी सी प्रार्थना वो करते हैं कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मेरी चट्टान और उद्धार करने वाले। तो मेरे मुंह के वचन और हृदय का ध्यान, तो यहाँ पे देखते हैं कि ग्रहण योग्य हो परमेश्वर के आगे, एक बलिदान की तरह। वो कहते हैं कि जब मैं अपने हृदय में कुछ भी विचार कर रहा हूँ और वो मेरे मुख के द्वारा बाहर आ रहे हैं, तो वो बलिदान की तरह हो, परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य हो। हम पुराने नियम में जाते तो किस तरह से जो बलिदान चढ़ाए जाते थे वो बिल्कुल निर्दोष होते थे। एक मेमना जो है वो लिया जाता था जिसमें कोई भी दाग धब्बा या कुछ भी ऐसा ना हो, निर्दोष हो। और आगे हम देखते हैं कि किस तरह से नए नियम में यीशु मसीह है वो हमारे लिए वो बलिदान बने, जो जिनमें कोई दोष नहीं और उन्होंने कोई पाप नहीं किया और हमारे गुनाहों के लिए उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी, वो अ, खून बहाया। तो हम भी जब प्रभु के आगे आते हैं तो आज हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। और हमें सबसे बड़ी आज्ञा जो दी गई वो ये है कि हम परमेश्वर से और एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखें। सबसे ज़्यादा प्रेम पहले हम परमेश्वर से करें। तो हमारे हृदय में जो डिज़ायर्स भी होने चाहिए, जो हमारे हृदय का ध्यान होना चाहिए, वो प्रभु की ओर सेंटर्ड होना चाहिए। कि जो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की जो मर्जी है, उसको हम अपने अंदर चैरिश करें सबसे ज़्यादा। और फिर वही हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे करेक्टर के द्वारा रिवील हो। किस तरह से हम बातें करते हैं, किस तरह से हम दूसरों को ट्रीट करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आइए हम मत्ती की अंजील में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं 15 उसके जो अध्याय है, 15 चैप्टर में। और वहाँ पे यीशु मसीह को जो फरीसी और सदूकी हैं वो यीशु मसीह के पास आके यीशु मसीह को कहते हैं कि तेरे जो चेले हैं वो पुरनियों की जो परंपराएं हैं उन्हें क्यों तोड़ते हैं, वो बिना हाथ धोए खाना कैसे खाते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी उन परंपराओं के पीछे परमेश्वर की आज्ञा क्यों तोड़ते हो। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा कि तुम अपने माता पिता की का आदर करो, पर तुम अपने माता पिता का आदर नहीं करते। जब तुम कहते हो कि जो कुछ तुम मेरे से या उनसे तुम अपने माता पिता की, तुम्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनका पूरा उनकी केयर करनी चाहिए, लेकिन तुम कहते हो कि वो सारा जो तुमने शायद उनको कुछ भी जो देना था, ऑफर करना था, वो तुमने परमेश्वर को चढ़ा दिया है। तो यीशु मसीह कहते हैं ऐसे करके जब तुम उन्हें निग्लेक्ट करते हो तो तुम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हो कि अपने माता पिता का आदर करो। उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि जो फरीसी और सदूकी हैं उन पर वो जो यशायाह भविष्यद्वक्ता की जो भविष्यवाणी है, प्रोफेसी है, वो पूरी होती है। कि वो होठों से तो परमेश्वर को दिखाते हैं कि वो उनका आदर कर रहे हैं, पर उनका जो हृदय है वो बहुत दूर है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ हम अंदर लेते हैं मुंह में वो हमें किसी भी तरह से अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो हमारे हृदय के विचार जो है हमारे मुख से बाहर निकलते हैं, जो हम बाहर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपने लाइफ के थ्रू, वो जो है वो हमें अशुद्ध करते हैं। तो सोचो कितना ज़रूरी है आज हम एक दूसरे को और अपने आप को चैलेंज करें खुदा के वचन के द्वारा। क्योंकि हम सब ने साथ मिलकर बढ़ना है, हमारे में यूनिटी होनी भाई बहनों में, मसीहों में बहुत ज़रूरी
ज़रूरी है। शैतान का सबसे बड़ा जो एक उसका वेपन है वो यही है कि वो डिवाइड एंड रूल करता है। हर एक जगह आप हर एक रिश्तों में देख लें, हर एक जगह वर्क प्लेसेस में देख लें, मैरिजेस में देख लें, बच्चों की लाइफ में देख लें, जो पेरेंट्स के साथ उनका रिश्ता है, या आज हम कहीं भी देख लें, पॉलिटिक्स में देख लें, हर जगह डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। तो डिवीजन करने के बाद आपकी जो ताकत है कम हो जाती। कहाँ आप 10 लोग अगर हैं फैमिली में, और 10 लोग अगर यूनिटी के साथ रह रहे हैं, लेकिन अगर वो ग्रुपिज्म में आ जाते हैं और सब अलग अलग हो जाते हैं तो उनकी ताकत कितनी कम हो जाती है। तो ये एनिमी का सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। इसलिए हमें अपनी फैमिलीज में भी हमें मिलकर रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम अपने भाई बहनों को हम वचन के द्वारा दृढ़ करते रहें। और आज मैं अपने भाई बहनों को वचन के द्वारा यही दृढ़ करना चाहती हूँ, उन्हें इनकरेज करना चाहती हूँ कि आज जो ये वचन है कि हमारे हृदय के विचार और जो हमारे मुख से निकलता है वो परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य हो, मेरे लिए भी है और ये आपके लिए भी है। क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि अगर हमारा हृदय परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो उसमें से क्या बुरे विचार निकलते हैं, हर तरह से हत्या के विचार और व्यभिचार के, पर स्त्रीगामी, चोरी, झूठी गवाही, दूसरों के बारे में बुरा भला बोलना, ये सब विचार हमारे जीवन से निकलते हैं। तो आज आप भी अपने जब वचन को सुनते हैं अपने हृदय को आप जांचिए। आज मैं भी अपने हृदय को जांच रही हूँ, और हमें रोज जांचना है। ये नहीं कि एक दिन हम कुछ जांचते हैं, निकाल देते हैं तो ठीक हो जाता है। हमें अपने हृदय को रोज रोज जांचना है, परमेश्वर के हाथों में देना है, और पवित्र आत्मा का सामर्थ मांगना है कि हमारे जो शरीर के काम है वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो जो है हम उस पर ओवरकमर बने, वो नाश हो, हमारे जिंदगी से दूर हो। और जो गलत विचार है, गलत बातें हमारे जीवन में आती फिर हमारे बुक से निकलती है, हम कई बार लोगों की बुराई कर देते हैं, या लोगों का रेपुटेशन खराब करते हैं, या किसी भी तरह से जो हम गलत अपने गालियां बकते हैं, या गलत प्लानिंग्स करते हैं किसी के लिए, या कोई झूठी गवाही दे देते हैं। तो हम इन सब चीज़ों के लिए बहुत केयरफुल रहें। तो क्या ज़रूरी है, अपने हृदय को, हमें अपने हृदय को जांचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कुछ हृदय में है वो ही हमारे मुख से निकलता है, वो ही हमारे करेक्टर से, हमारी लाइफस्टाइल से डिमॉन्स्ट्रेट होता है, हम उसको प्रकट करते हैं। इसीलिए दाऊद राजा की जो प्रार्थना है, आज इसे हम अपनी प्रार्थना बना लें। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो प्रभु। हे यहोवा मेरे परमेश्वर, तू मेरी चट्टान और उद्धार करने वाला है। वो ही हमारी चट्टान है, वो हमारा उद्धार करता है। और हम विश्वास के द्वारा हमने जो खुदा का अनुग्रह हम पे आया, हमने विश्वास किया यीशु मसीह पर, और हमने उद्धार पाया है, वो हमारा उद्धार करता है। नहीं तो पाप के कारण हम सब परमेश्वर से दूर, हमेशा की दूरी की ओर बढ़ रहे थे, नर्क की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर हमारा पिता के साथ मेल मिलाप कराया है। आज यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु मसीह हमारे अंदर है। हम ये जो जीवन है अपने को रोज अपने आप को मारते हुए, अपनी अपने जो सेल्फ है उसको मारते हुए, हम यीशु मसीह का जो जीवन है वो जिए, यीशु मसीह की धार्मिकता में हर दिन हम चलें। और सचमुच मुझे ये जो खुदा के वचन में लिखा हुआ है सबसे बड़ी आज्ञा कि परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रेम कर, तो हम परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रेम करें, ये आज्ञा मुझे बहुत अच्छी लगती है। अ, हम परफेक्ट नहीं हुए हैं लेकिन हम परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें सबको मिलकर स्ट्राइव करना है और एक दूसरे को बिल्डअप करना है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको, आपके घर घराने को और आपकी कलीसिया को, सब चीज़ों को बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर की शांति आपके घर घरानों पर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।